वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लास। आज हमारा टॉपिक है घातांक और करणी का, जो जूनियर हाई स्कूल का है। इस चैनल पे आपको जूनियर हाई स्कूल और इंटर के वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज हम एक जूनियर हाई स्कूल का एक टॉपिक है घातांक एवं करणी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं घातांक और करणी। ये हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी का। तो इसमें हम कुछ टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखिए, घातांक किसे बोलते हैं। घातांक क्या होता है? किसी संख्या को जब कई बार एक सेम संख्या को कई बार लिखा जाता है, तो जितनी बार वो लिखा जाता है उतना उसके ऊपर हम घात लगाते हैं, उसी को घातांक बोला जाता है। तो कैसे? जैसे मान लेते हैं यह कहीं पे लिखा हो 5, यहाँ लिखा हो आपका 5 के पावर 4, माने 5 के पावर 4 लिखा हो, तो इसको पढ़ेंगे। ये हमारा क्या होता है? इसको बोलते हैं आधार। नीचे जो होता है उसको आधार बोला जाता है। ऊपर जो लिखा है इसको बोलते हैं घात। तो घात और आधार ये होता है। तो अब देखिएगा, इसका मतलब जो होता है, इसको इक्वल करके लिखा जाएगा, बराबर करके। तो लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। माने देखिए 5 यहाँ पर 4 बार लिखा गया है, वो भी गुणे के साथ। तो क्या होता है, 5 4 बार लिखा है, इसलिए 5 के पावर 4, यानी 5 की घात 4 हो गया। ऐसे ही अगर हमारा कहीं लिखा हो 1 के बाद बहुत सारा जीरो हो, मान लेते हैं इतना जीरो है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 6। इसका मतलब है कि अगर इसको तोड़ा जाए तो हम 10 को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ले सकते हैं। तो ये लिखेंगे 10 के घाते कितना? 6। तो ये 10 क्या हो जाएगा हमारा आधार, और इस 6 क्या हो जाएगा हमारा क्या घात हो जाता है। चलिए, तो अभी ये कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूला बताता हूँ, उसके साथ उससे कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। तो पहला देखिए, पहला फार्मूला हमारा है a के पावर m गुणे a के पावर n इक्वल क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a के पावर m प्लस n। माने क्या है कि अगर किसी का आधार सेम हो, घात अलग अलग हो। मान लेते हैं लिखा हो हमारा 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए, ये देखिए a देखिए सेम है, तो यहाँ 2 2 भी सेम है, और घात यहाँ m है, यहाँ n, तो अलग अलग घात भी है। तो यहाँ लिखे 2 के घाते 3 प्लस 2, अर्थात 2 के घाते कितना? 5। इस तरीके से हमारा कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है पहले फार्मूले के अनुसार। अच्छा, सेकंड चलते हैं। सेकंड फार्मूले के पास चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिएगा इस जगह पे दूसरा हमारा फार्मूला है a के पावर m भाग का चिन्ह लगा है a के पावर n। इसका मतलब होता है a के पावर m माइनस n। जिस जगह पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ m क्या है ग्रेटर देन n, अर्थात m क्या होगा n से बड़ा होना चाहिए। माने घात जो बड़ा होगा उसके आगे रखेंगे और छोटे घात को बाद में घटाएंगे, है ना। तो अब ये कैसे होगा, देखिए घात बराबर भाग का मतलब बटे भी। इसको इस तरीके से लिख कर ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m बाई a के पावर n। तो इसका भी मान होगा a के पावर m माइनस n, ये ध्यान रखिएगा ये भी। तो अब इसको कैसे सॉल्यूशन इसका होगा, मान लेते हैं लिखा हो 5 के पावर 1 भागे 5 के पावर 5। अब देखिएगा यहाँ पर 6 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 देखिए आधार बराबर है, यहाँ ये देखिए a आधार बराबर है, घात देखिए अलग अलग है, भाग भी लगा है। तो ये हो जाएगा 5 के पावर 8 माइनस 6, अर्थात 5 के पावर 2, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं हम तीसरे वाले को फार्मूले पर। तीसरा फार्मूला जो है, यहाँ चलेंगे तो यहाँ देखिएगा a के पावर m के पावर n, माने इसका फार्मूला हो जाएगा a के पावर m गुणे n। माने क्या होगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। यानी कहीं लिखा हो 5 के पावर 2, और कि इसके घात कितना हो जाता है 3 मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 5 घाते 2 गुणे
3, अर्थात 5 घाते हो जाएगा 3 दूनी 6। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए चौथा देखते हैं। अगला यहाँ पे है a के पावर m b के पावर m। माने कि आपकी बार देखिए, इस जगह पर हमें हमारा आधार बराबर था, घात अलग अलग थी। इस जगह पे हमारा आधार क्या है, अलग अलग है, और घात क्या है हमारा बराबर है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी या ए बी के पावर m। इसका मतलब दोनों घात सेम है, तो एक कोष्टक के अंदर दोनों का गुणा करा देंगे, ऊपर घात एक ही लगा देंगे। माने क्या है, इस तरीके से कहीं क्वेश्चन लिखा हो कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 के पावर 3, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 4 के घाते 3 एक ही बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 के पावर 3, है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं पांचवें पर। अब की बार देखिए, यहाँ गुणे था, यहाँ भाग हुआ। जिस प्रकार से यहाँ गुणे भाग था, ऐसे यहाँ भी हो गया है। तो इसको हम करें, ऐसे यहाँ हो जाएगा हमारा a बाई बी, माने भाग का मतलब बटे होता है कि पावर m, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं लिखा है कहीं पर 5 के पावर 3 भागे 4 के पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 5/4 के घाते 3, इस तरीके से, है ना। अच्छा, अगला हमारा है यहाँ पर छठा फार्मूला। यहाँ चलते हैं। अगर किसी संख्या के पावर 0 हो, अचर हो या चर हो। चर अचर ये समझ लीजिएगा। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता हो, अचर का मतलब जिसका मान ना बदलता हो। चर मतलब x, y, z, a, b, जो चीज माना जाता है वो हमारा चर होता है। अचर में संख्याएं आती हैं 4, 5। मतलब क्या है, अचर जिसका मान ना बदले और चर में जिसका मान बदल जाए। अभी 4 कहीं लिखा है, 4 को हम 5 नहीं बोल सकते, तो अचर है। 4 जहाँ लिखा हो 4 ही रहेगा, कहीं वो 5 नहीं बोला जाएगा। लेकिन a को कहीं कुछ और माना जाता है, b को, है ना। तो इस तरीके से तो आगे देखेंगे। तो अगर किसी के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे लिखा हो यहाँ पे लिखा हो 1000 के पावर 0, तो इसका भी मान 1 होगा। बहुत करोड़ लिखा हो, ऐसे 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 बहुत सारे के पावर 0 हो तो भी इसका मान 1 होगा। माने कितनी भी बड़ी वैल्यू हो तो उसके पावर अगर क्या लिखा है 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके बाद सातवां फार्मूला हमारा है, अगर कोई संख्या है, आधार है, उसके सामने माइनस लगा हो और घात हमारा सम हो, तो वो उसका जो मान आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, साथ धनात्मक आता है। इसका इसलिए इसका सम हो तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और विषम होगा तो क्या हो जाएगा -1। ये कैसे, आप जानते हैं कि माइनस और माइनस का जो गुणा होता है वो हमेशा प्लस होता है, और प्लस का गुणा हमेशा प्लस होता है। लेकिन माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर भी माइनस होता है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान देंगे, अगर यहाँ सम घात है तो सम का मतलब 2 से जो कट जाए जोड़ा बनेगा। अगर मानते हैं इस पर सम घात की जगह पर हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लिखा हो -5 के घाते 2, तो क्या सम घात है, तो लिखेंगे -5 गुणे -5। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 5 5 25, है ना। अगर ऐसे ना कि 4 कर लेते हैं सम घात, तो यहाँ पर एक बार क्या नहीं, -5 और गुणे -5। तो देखिए ये माइनस माइनस से गुणा प्लस, ये माइनस माइनस से गुणा प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा देखिए भी क्या होता है, प्लस ही होता है। तो ये हमारा यहाँ भी प्लस आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो अब विषम वाला देख लेते हैं। विषम की कंडीशन पर अगर -5 के घाते 3 लिखा हो तो लिखेंगे -5 गुणे -5 गुणे -5। तो माइनस देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस और आ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमेशा विषम पे क्या होता है, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। सम घात है, अगर आधार माइनस है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आधार हमारा माइनस और घात विषम होता है तो वो निगेटिव आएगा, है ना। तो ये था घातांक। अब हम करणी को देख लेते हैं, करणी को कैसे लिखते हैं। तो करणी मतलब क्या होता है, अगर किसी जगह पर इस तरीके से लिखा है, इसको बोलते हैं हम करणी, है ना। तो करणी लिखा है, इसको लिखा मानते हैं 25, तो ऐसे कहीं पे लिखा होता है तो इसको हम बोलते हैं कि इसका जो मान आता है वो 5 आ जाता है। करणी का मतलब वर्गमूल निकाल लिया यहाँ पे हम। लेकिन क्यों वर्गमूल निकाले वो चीज ध्यान दीजिएगा।
इस जगह पे कुछ छुपा होता है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये 2 लिखा होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने हम इसका फैक्टर करवाएंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5। तो यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा, और जोड़ा एक बार बनेगा तो ये 5 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर कहीं पर ऐसे करंडी लगा है और लगने के बाद यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ लिखा है 27, अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना लिखा होता है उतना कैरी के अंदर रखी वैल्यू का जोड़ा बनाया जाता है। तो अगर हम यहाँ लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, अर्थात यहाँ देखिए एक जोड़ा बन गया, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3। बट अगर यहाँ पर इतना ना होकर अगर क्या लिखा हो 81, तो क्या होगा, लिखें 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81, तो क्या होगा, यहाँ पे जोड़ा देखिए इसका बन गया, इसका नहीं बना, तो इसका जोड़ा बना वो बाहर हो जाएगा 3, लेकिन इसका जोड़ा हमारा नहीं बना है तो ये 3 अंदर ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे, समझ में आई बात। ऐसे ही क्या होगा, अगर यहाँ पर 4 1 लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ 16 लिखा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब है कि अंदर 4 का जोड़ा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखिए यहाँ 4 का जोड़ा बना तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, आंसर 2। अगर यहाँ 32 लिखा होता तो क्या होता, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना तो क्या आ जाएगा 2/√2। समझ में आया। यानी करड़ी का मतलब है जितना घात रहेगा के जितना वहां पे लिखा रहेगा इस जगह पे उतना इसके अंदर क्या करना है, लिखना है। अब एक चीज देखिएगा, घात कैसे करड़ी से बनाया जाता है, वो घात हम देखेंगे। जैसे लिखा हो हमारे पास अंडर रूट, यहाँ लिखा हो 4, लिखा हो यहाँ पर 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 के घात 1/4, यानी करणी में हमेशा बटे के साथ ये वाला लिखा जाएगा। अगर कहीं लिखा हो अंडर रूट 6, तो इसका मतलब है 6 के पावर 1/2, यानी कुछ नहीं लिखा हो तो 2 हमेशा रहता है, चीज ध्यान रखिएगा। लिखा हो 3, यहाँ पर अंडर रूट लिखा हो 25 आ जाए तो लिखा जाएगा 25 के पावर 1/3, है ना। तो ये घातांक करणी के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ माइनस और प्लस वाली कंडीशन। अगर लिखा हो कहीं 4 के पावर, यानी फार्मूला होता है x के पावर -a है, तो इसको 1/x के पावर a लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हो x के पावर 1/x के पावर -a, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर a। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या जिसके आधार जिस पर घात माइनस है, उसको अगर वो अंश में है, उसको अगर हर में ले आएंगे तो घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो वही चीज जैसे लिखा हो 2 के पावर -3, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3, है ना। तो इस तरीके से, यानी यहाँ देखिए अंश में है, माने ये लिखा क्यों है, ये कैसे लिखा, ये लिखा इतना, तो इसको क्या करें, अंश से हमने हर में ले आए, इसको हर में लेके आएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 2 के पावर -3, 2 के पावर 3, यानी ये जब क्या होता है अंश से हर में ट्रांसफर होता है तो इसका घात क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही अगर कहीं लिखा हो 1/2 के पावर -3, तो इसको जब आगे लिखा जाएगा तो अभी इसको हम ट्रांसफर करेंगे ऊपर, तो ऊपर जब लेके जाएंगे 2 के पावर क्या हो जाएगा 3। तो ये घात को पॉजिटिव बनाने का ये तरीका होता है ना। तो इस तरीके से हम बदल लेते हैं। तो एक तरीका ये था। अच्छा, कुछ मानक रूप होते हैं हमारे। मानक रूप में देखेंगे, मानक रूप जो होता है, मानक रूप में जैसे हमें कहीं कोई संख्या लिखा हो 60 इतना, बहुत सारा 0 लिखा हो, कहते हैं इसको मानक रूप में लिखिए। तो हमेशा देखिए लास्ट में कोई संख्या होती है, जैसे 45 लिखा है तो इसके लास्ट में हमेशा दशमलव होता है, कोई भी संख्या लास्ट में हमेशा दशमलव होता है यहाँ पर। तो अगर हम कोई दशमलव दाएं से बाएं लाएंगे तो हमेशा घात जो होता है 10 की घात, 10 पे घात क्या होता है, पॉजिटिव हम चढ़ाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने यहाँ किया दशमलव हम यहाँ ला रहे हैं, यानी 96 गुणे 10 के पावर 10,
अगर दशमलव यहाँ लाकर यहाँ लाते हैं तो एक अंक और इधर ले आएंगे तो 90.6 से गुणे 10 के पावर 11 हो जाएगा। कधर ला रहे हैं, दाहिने से बाएं लाएंगे तो ये घात जो होगा वो धनात्मक होगा। अच्छा, कोई संख्या लिखी हो 0 10 0 0 0 0 करके यहाँ 5 लिखा है और यहाँ पॉइंट लगाया है। अब हमें क्या लिखा है 5 6, तो हमें दशमलव क्या यहाँ लेके जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखेंगे 5.6 गुणे 10 के पावर। तो ये देखिए ये बाएं से दाएं जा रहा है, तो बाएं से जब दाहिने जाएगा तो घात क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 यानी -8। तो ये चीज देखिएगा और ये चीज जब एक फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, जब घात दाहिने से बाएं लाई घात नहीं सॉरी दशमलव जब क्या होता है दाहिने से बाएं लाया जाता है तो घात हमारा धनात्मक होता है। और जब कोई दशमलव बाएं से दाहिने, आप अपना दायां बायां देखिएगा, अब यहाँ देखिए बाएं से मेरा बायां है, बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो घात माइनस और दाहिने से बाएं लाएंगे तो घात पॉजिटिव होगा। जितना अंक दशमलव लेके आएंगे उतना ही 10 के ऊपर घात हम लगा देंगे। तो ये इसका मानक रूप कहलाता है, ये है मानक रूप। और विस्तारित रूप जैसे लिखा जाता है तो विस्तारित इसी का एकदम उल्टा है। तो विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, कहा जाता है कि इसका विस्तारित रूप लिखिए। मानते लिखा है 6.2 इक्वल 10 के पावर 6, तो इसका हम क्या लिखेंगे 6.2 गुणे 10 को कितना लिखेंगे, क्या जीरो बढ़ाएंगे 6 जीरो, तो ये हमारा 6 जीरो हो गया। आप 6 जीरो इसके साथ एडजस्ट करा देंगे तो लिखेंगे 62 और 6 जीरो हम बढ़ा देते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हो गया। अब दशमलव अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मानक रूप। देखिए ये मानक रूप, दशमलव यहाँ लग जाएगा एक अंक के बाद, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ दशमलव था, तो ये विस्तारित रूप हो गया। कहीं लिखा हो हमारा 6.2 इक्वल 10 के पावर -5, तो आप देखिए यहाँ देखिए हम जीरो कहाँ बढ़ा रहे हैं, दाहिनी तरफ जीरो बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव घात है। और जब माइनस घात होगा तो बाईं तरफ जीरो बढ़ाएं, कितना दर ले जाएं 5 अंक, तो यहाँ जाएगा हमारा 0 0 0 0 0, 5 अंक के बाद 6.2 लिखेंगे तो यहाँ दशमलव देखिएगा 5 अंक इधर जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ लगेगा दशमलव, ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। तो विस्तारित और मानक रूप इस तरीके से लिखा जाता है और घातांकनी के रूप में ऐसे रूप में इसको हम रखते हैं, है ना। ये घनमूल और वर्गमूल भी निकाला जाता है। तो इस वीडियो में आपको बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाके सब्सक्रिप्शन उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और आपको फिर से कहते हैं ये हमारा वीडियो आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आगे वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दूसरा कोई वीडियो लेकर।